হলদিয়া রিফাইনারির উদ্যোগে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন। আজ ২৩শে জানুয়ারি যথোচিত শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে হলদিয়া শোধনাগারে ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন হয়। শোধনাগার উপনগরী টাউনশিপ কাস্টার ১১ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন হলদিয়া শোধনাগারের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর তথা প্ল্যান হেড আতনু স্যান্ডাল। তিনি কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনী, সিআইএসএফ এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রদর্শিত কুচকাওয়াজ অভিবাদন গ্রহণ করেন। সুসজ্জিত বিভিন্ন ধরনের ট্যাবলোর মাধ্যমে শোধনাগারের নিরাপত্তা অগ্রগতির বিভিন্ন দৃশ্য তুলে ধরেন। শ্রী স্যান্ডাল ভাষণে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তমলুকের কথা, মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি হলদিয়া শোধনাগারের সাফল্য, আগামী দিনে কী কী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা ভাষণের মধ্যে তুলে ধরেন। কেকার পেস্ট্রিতে জিবে জল সপারি, ওয়াও আশাতে লাজবাব নিউ বিদ্যুৎ বেকারি। इंडियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिफाइनरी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड इसलिए जीता है क्योंकि हमने अपना एनर्जी जो कंजर्वेशन है, जो EII 114 से घटाकर अब करीब 87 के आसपास आए हैं। और आने वाले समय में मेरे रहते हुए मैं चाहूँगा कि 83 पर पहुँच जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, सोनमन क्वार्टाइल 2 में पहुँचने के लिए हमको जरूरी होगा कि हम 77 पहुँचे, और वही हमारी कंपनी की आशा है हमसे। अभी कुछ दिनों से हम अपना जो 50वीं सालगिरह मना रहे थे, तो कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के चेयरमैन को हमने यहाँ पर बुलाया, उनका सम्मान किया और उनसे हमने आग्रह किया कि जो 104 एकड़ जमीन हम कोशिश कर रहे हैं अपने से अलग जगह पर बनाने का, उसका वो अनुमोदन कर दें। तो ये हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ये बहुत जल्दी इसी बोर्ड में हो सकता है कि हमको ये जमीन मिल जाएगा। और ये जमीन जब हमको मिल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम एक CBG प्लांट लगाए, और CBG में हम वाटर हाइसिंथ का यूज करें, क्योंकि वाटर हाइसिंथ कहलाता है बंगाल का सौरो, कोचुडी कॉर्नर। तो ये बंगाल के सौरों को अगर हम यूज कर पाए, तो डायरेक्टर R&D से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि जबकि ग्रेन के हस्क में 5% क्षमता होती है कन्वर्ट करने के लिए गैस में, कोचुडी पाना में करीब 15% होती है। तो इसका हम अगर उपयोग कर सके इस नए जमीन से, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के दिशा में, नेट जीरो के दिशा में ये हमारा एक पूर्णांग कदम होगा। इसके बावजूद, इसके सिवाय जो हमको डायरेक्टर R&D से हम यहाँ पर जो आके उन्होंने जो हम लोगों को आग्रह किया था कि हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का पुनर्शोधन का कारखाना लगाए, डी एरोमेटाइज स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का कारखाना लगाए, व्हाइट ऑयल के उत्पादन का कारखाना लगाए। तो ये सब हमने उनको बताया है कि हमारे एग्जिस्टिंग रिफाइनरी में कुछ प्लांट्स जो हमारे अब काम के नहीं रहे, उनके जगह पर ये सब प्लांट्स लगाया जा सकता है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि अभी अगर ग्रुप 3 बनेगा, आगे से ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा, तो ग्रुप 3 में भी हम अपना कदम पूरे जोर शोर से रख पाए। आप जानते हैं पर्यावरण के विषय में हमने अपना ETP 1 और ETP 2 का मॉडर्नाइजेशन किया है। और मैं ये बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि बिना किसी आग्रह के, प्रोडक्शन के और टेक्निकल सर्विसेज के लोगों ने मिलकर ETP 2 को, जो 400 पे नहीं चल पाती थी, 400 मेट्रिक टन पर आवर,
वो आज 600 पर आराम से चल रही है। मैं बधाई देना चाहूँगा अपने उस पर्यावरण की टीम को जो अपने अथक परिश्रम से ये कर पाई है। आप जानते हैं कि हल्दिया रिफाइनरी में काफी सारी घटनाएं जो भी अघटन घटती है वो बारिश के समय में होती है, और बारिश हमारे लिए एक बहुत खतरनाक काम होता जा रहा है, क्योंकि रिफाइनरी के अंदर में पानी को सोखने की और कोई जमीन बची नहीं है। पूरा जमीन हमने कंक्रीट कर दिया है। तो बारिश जब गिरती है 1 घंटा अगर गिरेगी तो 75,000 मीटर क्यूब पानी जो है हमको बाहर करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट हमसे कहती है कि उसमें एक बूंद भी तेल नहीं होना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा EPT1 और EPT2 का, हमारे सल्फर यूनिट्स का पूर्णांग ढंग से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पर्यावरण इतना कठिन होता जा रहा है कि अगर हम जो राष्ट्र के द्वारा स्थापित मानकों का पूरा ना करें तो हमारे इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए हमारा पूरा जो है नजर केवल ETTs और SO2 प्लांट्स, WSA प्लांट्स पर है, जहां से हम कह सके कि हम पर्यावरण की हर नीति को मानते हैं। हमने इसके सिवाय भी कूलिंग टावर्स, आप जानते हैं कि जो हम लोग डिस्टिलेशन जो करते हैं रिफाइनरी में, उसमें हीट का प्रयोग करके पेट्रोलियम पदार्थ को सेपरेट आउट करते हैं, और एक पार्ट ऑफ द हीट हम पानी में बहा के उसको ठंडा करते हैं प्रोडक्ट को, और इसको जो है आज के समय में खराब माना जाता है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 कूलिंग टावर को बंद करने का कोशिश किया है, जिससे हमको समाज में और विश्व में अच्छा नाम मिलेगा। और हो सकता है कि पिछले साल की भांति हमको इस बार भी राष्ट्रपति द्वारा हमारे इस कार्यक्रम को हमको नोटिस करेंगे। हमारा जो रिफाइनरी थ्रूपुट का लक्ष्य इस बार 7,000 है, वो काफी कम है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ घटनाएं हमारे यहाँ बारिश के दौरान हुई थी, जिसके कारण हमारा थ्रूपुट टारगेटेड 7,700 से कम रहा। लेकिन आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर सके। आप जानते हैं कि विश्व में अब परिवर्तन हुआ है, और हो सकता है कि साल के एंड में हम अपना अभी जो करंट लॉस है करीब 1,700 करोड़ रुपया, उसको पूरा करके हम 0 हो पाए। हमने यहाँ पर तीरंदाजी का जो कोर्स किया है, धनुर्विद्या, वो आपको बताते हुए मुझे आनंद आपसे खड़ा हो। तो जब देश स्वतंत्र हुआ था उसके 20 साल बाद मैं जन्मा था, तो इसीलिए ये समय था जब हम लोग देश के स्वतंत्रता, देश की सेवा में अपने को नियत करने के बारे में सोचते थे। आज करीब 80 साल पूरे होने जा रहे हैं देश को स्वाधीन होते हुए, और ये समय है आप सबको, जो स्कूल के बच्चे आए हैं, ऐसा है जिसको हम नेशन कहते हैं। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो एक वर्ड का यूज करते हैं नेशन, मतलब जन्मना। जो जिस जगह पे जन्मा उस देश का हो जाता है, और अगर बोली सेम होती है तो वो राज्य कहलाता है। लेकिन राष्ट्र, ये राष्ट्र शब्द जो है, ये संस्कृत का एक शब्द है जो वेदों में और पुराणों में यूज हुआ है। ये एक अनोखा शब्द है जिसका और कहीं पर राष्ट्र किसी देश में यूज नहीं होता है। राष्ट्र हमारे लिए बना है कि दक्षिण में जिसके समुद्र हो और उत्तर में जिसका हिमालय हो। केकर पेस्ट्रीते जीवे जल सपारी, वाओ आशाते लाजवाब न्यू विद्युत बेकारी, टिपटॉप टिफिने और हैप्पी पार्टी, न्यू विद्युत बेकारी मंडे टू সানডে, ছোট বড় সবার পছন্দ একটাই, নিউ বিদ্যুৎ বেকারি প্রতিদিন চাই চাই, না 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 না। নিউ বিদ্যুৎ বেকারি, রাজলক্ষ্মী জুয়েলারি ওয়ার্কস, রাজলক্ষ্মীর মধুদার মধুর মতো ব্যবহার। দুর্গা চক, বাসন্তী ভবন, দুর্গা মন্দিরের পাশে, সুপারমার্কেটের বিপরীতে, হলদিয়া।